गुड इवनिंग। बड़ी अच्छी धूप है ठंड में। आनंद आ रहा है। पढ़ाई का भी आनंद लें थोड़ा सा। तो अभी हम एक बेसिक मैथ्स का एक चैप्टर करेंगे, एक टॉपिक करेंगे, फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बातें हम सीखेंगे। वैसे तो छोटी क्लास से सिखाई जाती है, पर फिर भी एक रिवीजन भी हो जाएगी और छोटी क्लास के बच्चों के लिए फायदा भी हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद फ्रैक्शंस। टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस। राइट। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब है किसी चीज का हिस्सा। राइट। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट। सपोज ये हमारा एक सर्कल है। राइट। और इसको अगर हम चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये पार्ट एक फ्रैक्शन हो गया, ये पार्ट एक फ्रैक्शन हो गया, ये पार्ट एक फ्रैक्शन हो गया और ये पार्ट एक फ्रैक्शन हो गया, हिस्सा। ये दोनों मिला के दो फ्रैक्शन हो गए, ये तीनों मिला के तीन फ्रैक्शन हो गई। राइट, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं? जितने हिस्से हैं जो हमने लेने हैं डिवाइडेड बाय टोटल हिस्से कितने हैं। मान लो किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 60 गर्ल्स हैं। राइट। तो 40 बॉयज हुए। अब अगर हम कहें कितनी फ्रैक्शन गर्ल्स हैं तो वो होगा कितने हिस्से हैं गर्ल्स के? 60। राइट। गर्ल्स के कितने हिस्से हैं? 60। टोटल कितना है? 100। राइट। तो 60/100 उसकी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे हम तो हमारी फ्रैक्शन बनेगी। तो क्या करेंगे लोएस्ट फॉर्म में? 2 3 6, 2 5 10। तो 3/5। इट मीन्स गर्ल्स के हैं उस क्लास में टोटल हिस्से 5 हैं, उसमें से गर्ल्स के जो हिस्से हैं वो 3 है। राइट। टोटल 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स गर्ल कवर करती हैं। ठीक है। तो पीछे बॉयज के कितने रह जाएंगे? 3 तो गर्ल्स ने कर लिए, 5 में से तो बॉयज की फ्रैक्शन रह जाएगी 2/5। उसको कहते हैं फ्रैक्शन। इसको कहते हैं फ्रैक्शन कि किसका कितना हिस्सा है। मान लो आप लोग 3 भाई बहन हैं और घर में 12 एप्पल्स हैं। ठीक है, टोटल आपको मिले 5, आपके बड़े भाई को मिले 4 और आपकी बहन को मिले 3। टोटल तो 12 ही है ना। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5/12। ठीक है। 5/12 मीन्स 12 में से आपके पास 5 है। बड़े भाई का क्या हो जाएगा? 4/12। 12 में से 4। अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो उसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/3। मीन्स 3 में से एक हिस्सा उसका हो गया। राइट। अब आपकी बहन के हिस्से कितने हुए? 3 है, कितने में से? 12 में से। तो 3/12। राइट, ये उसकी फ्रैक्शन होगी। लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 फ्रैक्शन हो गई आपकी सिस्टर की। तो ये हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स फुल का कितना पार्ट हमारे पास है या जिसके पास भी होगा उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ आ गया? तो जनरली फ्रैक्शन क्या है? A/B, जहाँ पे A जो है वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है। राइट, उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। और B क्या है आपका? B इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, जो नीचे। तो नीचे वाला हिस्से को डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है। समझ आ गया आपको? दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब
एक जो फ्रैक्शन है मान लो हमारे पास, इट इज 2/3। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 6/9। राइट, अगर इसकी हम लोएस्ट फॉर्म बनाएंगे वो 2/3 आएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कितनी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो आप। ठीक है, 2 को नीचे ऊपर नीचे 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/12 आ जाएगा। 5 से कर देंगे तो 10/15 आ जाएगा। ठीक है, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट मींस उसके सेम वैल्यू की फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसके सेम वैल्यू की फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, कितनी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाई जा सकती हैं। सपोज आपको फ्रैक्शन दी हुई है 4/7, तो इसकी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/14। ऊपर नीचे 3 से कर देंगे तो 12/21। राइट, ऊपर नीचे 4 से कर देंगे तो 16/28। समझ आया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर होते हैं लाइक फ्रैक्शंस, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। 7/8, 5/8, 3/8। तो ये होती है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो। राइट, डिनोमिनेटर सेम ना हो तो इनको बोलते हैं अनलाइक। मीन्स एक तो होगी एक जैसी, एक होगी अनलाइक। इट मीन्स इन सब में जो टोटल है वो 8 है, बाकी सब उसके पार्ट्स हैं। टोटल में से 7 पार्ट ले लिए, टोटल में से 5 पार्ट ले लिए, टोटल में से 3 पार्ट ले लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं लाइक। फिर होता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर ये है 21 और ये है 8, तो इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना होता है। कैसे लिखेंगे, हम 8 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 8 2 16, जो आपका क्वोशंट है यहाँ आ जाएगा। पीछे 16 तो रिमाइंडर कितना बचा, 5, तो ये आपका 5 यहाँ आ जाएगा और ये 8। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, जो इस फॉर्म में होती है। ये तभी होती है जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो 8 2 16, तो इसको कैसे बनाते हैं इम्प्रॉपर को प्रॉपर में, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया और फिर जो भी आया उसको इसमें प्लस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ 7/5/11। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहना है। जब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा, उसमें न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो 82 आ जाएगा। तो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई 82/11। ठीक है, अब इसको अगर करना हो इम्प्रॉपर में तो 11 7 द 77, तो 7 क्वोशंट आ गया, पीछे रिमाइंडर बचा 5, 5/11। समझ आ गया, तो इस तरीके से हम प्रॉपर को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कर सकते हैं।
ये तभी होगा जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक हो गया, तो समझ आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद फ्रैक्शंस को ऐड माइनस कैसे करते हैं। पहले हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करते हैं। अगर तो लाइक फ्रैक्शन हैं, जैसे सपोज 7/11 प्लस 3/11, तो बड़ा सिंपल है। अगर लाइक नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10/11। राइट। अगर हमारे पास है 2/9 प्लस 7/9 प्लस 3/9, और इसको 13/9 ले लेते हैं, तो हमारा ये ऐड होके, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम सारे न्यूमरेटर्स को प्लस कर देंगे। तो 2 + 7 9, 9 और 13 इज 22/9 हमारा आ जाएगा। क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 9 × 2 = 18, रिमाइंडर बचा 4/9। ठीक है, समझ आ गया। मीन्स अगर आपको बात करें, 22 को हमने डिवाइड किया 9 से, जो डिनोमिनेटर है, तो क्वोशंट आया 2, ये हो गया 18, और रिमाइंडर आया 4। ठीक है, तो क्वोशंट साइड पे, ये क्वोशंट है आपका, दैट इज क्यू क्वोशंट, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। राइट, जिससे हमने डिवाइड किया। तो इस तरीके से इसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेंगे। ये तो हो गया एडिशन लाइक का। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं लाइक का। माइनस कैसे करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 7/11 है -3/11, राइट। तो इसके आगे इक्वल टू क्या होएगा, कुछ नहीं, न्यूमरेटर्स में जो भी साइन है उसके हिसाब से आ जाएगा। 7 - 3/11 इज इक्वल टू 4/11। सपोज ऐसे दिया हो -8/13, राइट, -7/13, तो दोनों ही माइनस के साइन है, राइट। तो क्या हो जाएगा, -8 -7, क्योंकि न्यूमरेट डिनोमिनेटर सेम है हमारा, तो ये 13। तो -8 -7 कितना होता है, -15। ठीक है, अगर माइनस साइन सेम है तो वो ऐड हो जाएंगे और वो साइन लग जाएगा आगे। तो -15/13। अब क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो -13 × 13, रिमाइंडर बचा हमारा 2, और 13 हमारा आंसर है। समझ आया? तो साइन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो साइन का ध्यान रखें बस, और उसको ऐड माइनस कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, -8/15 प्लस 7/15 -4/15 +2/15। तो ये दिया गया हो, तो इसमें लाइक लाइक फ्रैक्शन है सारे के सारे। तो डिनोमिनेटर तो हमारा 15 ही है दिया हुआ हमें, तो सिंपल हमने प्लस माइनस कर देना है जो भी न्यूमरेटर के साइन के हिसाब से। तो क्या आ जाएगा, -8 +7 -4
+2। तो क्या हो जाएगा, -8 और -4 अलग कर लेंगे तो -12 आ गया, माइनस के साइन। और 7 और 2 प्लस के हैं, वो अपने आप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -12 प्लस माइनस -3, डिफरेंस आएगा 3, और साइन बड़ा का लेना माइनस आ जाएगा बटा 15। तो ये हमारी फ्रैक्शन होगी, ऐड होगी या माइनस होके, क्योंकि इसमें लोएस्ट फॉर्म बन सकती है, तो ये 1, और नीचे 3 पे जाएंगे दोनों, तो ये 5। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर आएगा वो हो जाएगा -1/5। तो इस तरीके से लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं। समझ आ गया, राइट। और सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम करते हैं अनलाइक टर्म्स का एडिशनल्स। तो अनलाइक टर्म्स क्या हुई, जिनमें डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं होगा। 7/5 प्लस 3/4। अब इसमें करना क्या है, हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिस जो दोनों के टेबल में आता है, वो हमें पहले चूज करना है। उसको हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम लेंगे, तो अगर देखें, है ना, अगर हम देखें तो 20 एक नंबर है जो कि दोनों के टेबल में आता है। तो 5 को भी 20 बना सकते हैं, 4 को भी 20 बना सकते हैं। तो पहले हम 5 को बनाएंगे, तो 5 को 20 बनाने में क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, राइट। इक्वलेंट फ्रैक्शन यूज करना है, तो 7 है ऊपर, ऊपर भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इधर 4 को 20 में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5। ऐसे ऊपर भी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 28/20। ठीक है, प्लस 15/20। तो अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गई। तो लाइक फ्रैक्शंस होगी तो क्या होगा हमारा रिजल्ट। तो हम न्यूमरेटर्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ओवर 20। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 43/20। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसको हम डिवाइड, तो 20 2 ज़ा 40, ये 2 आ गया क्वोशंट। रिमाइंडर बचा 40 में से 43, 3/20। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से करना है हमें, डिनोमिनेटर सेम करना होगा सभी फ्रैक्शंस का। किसी चीज से मल्टी तो उसी चीज से ऊपर मल्टी। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 7/6 प्लस 3/8 प्लस 5/12। ठीक है, तो अगर देखें, 6 के टेबल में 24 आता है, 8 के टेबल में 24 आता है, 12 के टेबल में भी 24 आता है। तो 24 बना लेंगे डिनोमिनेटर। तो 24 बनाएंगे, 6 को तो क्या होएगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे हम करेंगे 7 इंटू 4, नीचे करेंगे 6 इंटू 4। ठीक है, तो 24 बनाना है हमें। तो 8 3 ज़ा 24, तो ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
12 का 24 कैसे बनेगा, 2 से, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमने डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ये ध्यान रखना है बस। तो लाइक फ्रैक्शंस बनाने हैं हमें। ठीक है, तो कितना आया ये, 28 ओवर 24 प्लस 9 ओवर 24 प्लस 10 ओवर 24। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गई हैं, तो अब आगे तो इजी है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 28 प्लस 9 प्लस 10 ओवर 24 which is equal to 28 plus 9 is 37, 37 plus 10 is 47 over 24। अब वही है कि न्यूमरेटर बड़ा है, तो 24 47, तो 24 टू द 48 होता है, तो एक पे जाएगा। 24 वन द 24, पीछे बचा 23 ओवर 24। ये हमारी फ्रैक्शन आगे ऐड, समझ आ गया आपको। तो अनलाइक फ्रैक्शन होती हैं, इस तरीके से हम ऐड करते हैं। तो बेसिकली हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी क्लास है इंट्रोडक्टरी फ्रैक्शंस की। तो आगे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, राइट, लाइक एंड अनलाइक। ठीक है जी, चलिए आप लोग मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, वीडियोस का फायदा उठाते रहें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो सीखें कुछ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल, तो ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो आपके मैथ के डाउट्स जो हैं उनको क्लियर करते रहें। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।